प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, श्री नवजोत सिद्धू जी, श्री राजा बॉरिंग जी, श्रीमती आशा कुमारी जी, श्री मनप्रीत बादल जी, श्री विजेंद्र सिंगला जी, श्री राणा सोढी जी, श्री गुरप्रीत कंगर जी, श्री हरीश चौधरी जी, श्री लाल सिंह जी, श्री रविंदर सिंह जी, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। तो बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो बोले सानियाल। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा घर वाला पंजाबी है। हर मुसीबत का सामना उन्होंने मुस्कुराते हुए किया। मैं पंजाबियों की धरती ते पंजाबी कौम नू सलाम कर दिया। पंजाबी कौम हर मुश्किल का सामना डट के कर दी है ते सदा खुश रह के चढ़दी कला विच रहिंदी है। अब मैंने अपनी पंजाबी शो ऑफ कर दी, पूरा भाषण हिंदी में दूंगी। सुना है कल प्रधानमंत्री जी आए थे और सुना है कि इसी मैदान में उनकी मीटिंग लगी, और ये भी सुना कि उनके झूठों के सिलसिले का जवाब भटिंडा के आसमानों ने दे दिया। क्योंकि चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे मौसम क्लाउडी हो, लेकिन इनकी सच्चाई अब देश की जनता के रेडार पर आ चुकी है। आपके सामने तमाम प्रचार करते हैं, झूठ कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। अगर आप इनका प्रचार सुने और माने, आपको लगेगा कि इस देश में 70 सालों से कोई विकास नहीं हुआ, कि सिर्फ 5 सालों में सारा विकास हो चुका। लेकिन आप भटिंडा के वासी हैं। भटिंडा सबसे बड़ा मिसाल है कि 70 सालों में इस देश का कितना विकास हुआ। ये उद्योगों का केंद्र है, फर्टिलाइजर, सीमेंट, थर्मल पावर, टेक्सटाइल का केंद्र है, कपास और गेहूं की सबसे बड़ी मार्केट है, दूध उत्पादन का केंद्र है, आर्मी की कंटोनमेंट है यहाँ, और ये सारा विकास इनसे पहले हुआ। शायद इनका खुद का रेडार सबसे पहले अपने वचनों पे होना चाहिए। 2014 में इन्होंने आपसे कहा कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे। किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए? नहीं आए। कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी। आपकी आय दुगनी हुई। कहा था कि महंगाई को घटाएंगे। क्या महंगाई घटी? आपको कहा था कि नौजवानों के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार बनाए जाएंगे। क्या बने? नहीं बने। बहनों और भाइयों, इनके शासन में 5 करोड़ रोजगार घटे। इनकी नोटबंदी की एक नीति से 50 लाख रोजगार घटे। इनके शासन में 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। ना आपको 15 लाख रुपए मिले, ना किसानों की आमदनी दुगनी हुई, ना किसी के लिए रोजगार बना, बल्कि देश भर में घूमते हुए जो किसान मुझसे मिलता है वो पीड़ा में डूब रहा होता है। आज कर्ज की वजह से 12,000 किसानों ने आत्महत्या की है। इनके शासन में 12,000 किसानों ने आत्महत्या की। किसान को उपज का दाम नहीं मिला,
किसान को बीज और खाद समय पे नहीं मिली। देश भर से जब किसान पैदल दिल्ली आया, हजारों की तादाद में पंजाब के किसान आए, उत्तर प्रदेश के आए, महाराष्ट्र के आए, मध्य प्रदेश के आए, राजस्थान के आए, और उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी कि प्रधानमंत्री महोदय अपने आलीशान बंगले से निकलकर 5 मिनट का समय उन्हें दे देते ताकि उनकी समस्याओं की सुनवाई होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त थे कि हजारों की तादाद में जो किसान अपने पांव पे छाले बनाकर पैदल आए, उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट का समय नहीं निकाला। प्रधानमंत्री जी अमेरिका घूम आए, वहां ओबामा जी से गले लग गए, जापान चले गए, ढोल बजाए, वहां अफ्रीका गए, यूरोप गए, जिस देश का नाम लीजिए, चीन गए, पाकिस्तान भी गए, पाकिस्तान में बिरयानी भी खा के आए। लेकिन अपने ही संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में एक भी गरीब परिवार, एक भी किसान के घर नहीं गए, एक भी किसान से हालचाल नहीं पूछी, ये नहीं पूछा कि आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं। नोटबंदी से इन्होंने आपको परेशान किया, आपसे कहा कि आप अपनी देशभक्ति दिखाइए और दुनिया भर का काला धन देश में वापस आ जाएगा। सच्चाई क्या हुई? एक भी रुपया वापस नहीं आया। आप परेशान हुए। आपके साथ कतारों में एक भी भाजपा का नेता नहीं खड़ा हुआ, एक भी अमीर उद्योगपति खड़ा नहीं हुआ। सिर्फ एक नेता खड़ा हुआ था, राहुल गांधी। और जब वो नेता आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा रहा, तब भाजपा के नेताओं ने उनका मजाक उड़ाया। यही हालात है इनकी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इनके झूठों का जो सिलसिला है, ये बहुत पुराना सिलसिला है। जब पूरा पंजाब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो इनके आरएसएस के लोग अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे। कभी लड़े नहीं आजादी की लड़ाई में। पंजाब न हिंदू न मुसलमान है, पंजाब जिए गुरुओं के नाम है। आपकी जो धरती है वो हमेशा गुरुओं के नाम जिए है। अगर गुरु ग्रंथ साहब को पंजाब से जुदा किया तो पंजाब की आत्मा चली जाएगी। इन्हीं के साथियों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोटों को बटोरने के लिए गुरु ग्रंथ साहब तक का निरादर किया। आपने खुद ये देखा, बाबा नानक ने 13 तोला शरबत का भला बोला, और इन्होंने अपने साथियों के साथ सिर्फ मेरा मेरा बोला। शुरू से सिर्फ मेरा मेरा बोला। जो सरकार इस लोकतंत्र में जनता के लिए होनी चाहिए, उस सरकार को इन्होंने तमाम माफियाओं को सौंप दिया। भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया को सौंपा। इनके शासनकाल में जनता की आवाज नहीं सुनी गई। जनता की पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हुई है। आपको नकारा गया। देश के किसान को, पंजाब के किसान को नकारा गया, और नकारते वक्त, आपको दबाते वक्त, आपको परेशान करते वक्त हमेशा इनका झूठा प्रचार चलता रहा। आज भी आप टीवी देखेंगे या अखबार खोलेंगे तो इनके चेहरे दिखेंगे और बड़ी बड़ी बातें दिखेंगी आपको। कभी कहते हैं कि बिजली की बिल पे तलवार मारी, तो कभी कहते हैं कि कोई और बड़ी उपलब्धि कर ली, बहुत विकास कर लिया, किसान बहुत खुशहाल हो गया, लेकिन सरासर झूठ कहते हैं। आज अगर पंजाब चिट्टा के वजह से तड़प रहा है, तो ये इन्हीं की सरकारों की बदौलत है। मेरे भाई राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा तब उठाया
जब किसी और की हिम्मत नहीं थी इस मुद्दे को उठाने की। जब वो पंजाब आए और उन्होंने ये बात कही तो इन्होंने तमाम उनके बारे में गलत चीजें बोली, लेकिन राहुल जी ने सच्चाई कही थी, क्योंकि राहुल जी की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति सच्चाई की राजनीति है। आपको गुमराह करने की राजनीति नहीं है। अगर कोई समस्या है आपके प्रदेश में तो उसको उखाड़ने की राजनीति है, उसको छिपाने की राजनीति नहीं है। इसीलिए इस चुनाव के लिए आप बहुत ध्यान से, बहुत जिम्मेदारी से सोचिए कौन सी पार्टी आपके सामने कैसा संदेश लाती है, कौन सी पार्टी आपके सामने कौन सी घोषणा कर रही है। जो नेता आपके सामने मंच पे बैठे हैं, चाहे मैं हूं, चाहे अमरिंदर सिंह जी हों, सिद्धू जी हों, कोई भी नेता जो आपके सामने मंच पे बैठा है, हम सबको बनाने वाले आप हैं। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में आपकी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। लोकतंत्र में भारत देश में किसी भी नेता से बड़ा, किसी भी नेता से महत्वपूर्ण, किसी भी नेता से मजबूत जनता है, और इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का मतलब है आपकी शक्ति आपके हाथों में रहनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है कि आपको गुमराह करके, झूठे प्रचार करके, आपको तबाह करके, आपके प्रदेश को माफियाओं को सौंप के कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आपको सबक सिखाना चाहिए इन्हें कि आप सच्चाई को देख रहे हैं, आप जागरूक बन गए हैं, आप अपनी भलाई चाहते हैं, और आप हम सब नेताओं को सिखाइए। आप सब नेताओं से पूछिए कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। आपके सामने आकर तमाम फिजूल की बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। आपके सामने जो नेता आए, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री न हो, वो आपको बताए कि आपके लिए क्या किया है उसने और क्या करने जा रहा है। यही सच्ची राजनीति है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में एक ऐसा घोषणा पत्र बनाया है जिसके लिए राहुल जी ने दिग्गज नेताओं को देश भर में भेजा। राहुल जी ने उनसे कहा कि मैं आपकी आवाज नहीं मांगता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जनता की क्या आवाज है। किसानों से मिलिए, उनसे पूछिए कि उनको क्या चाहिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। नौजवानों से मिलिए, नौजवानों से पूछिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। महिलाओं से मिलिए, महिलाओं से पूछिए आपकी मजबूती के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो 1 साल के कार्य के बाद देश भर में जन जन से चर्चा करने के बाद कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र निकाला है। उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना सरकार देगी। जब ये योजना बनाई गई तो राहुल जी ने पूर्व वित्त मंत्रियों से कहा कि देखिए जनता को बहुत झूठ बोला गया है। 5 सालों से जनता परेशान है। जनता को वादा किया था भाजपा ने कि 15 लाख रुपए उनके खातों में जाएंगे। वो वादा खोखला निकला। मैं कोई खोखला वादा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा आप जांच करिए असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। सरकार अगर गरीब परिवारों को पैसा देना चाहे तो कितने पैसे दे सकती है। तो वित्त मंत्रियों ने पूरी तरह से जांच की और उन्होंने कहा कि अगर सरकार गरीबों को पैसा देना चाहे तो 72,000 रुपए सालाना दे सकती है। जब ये घोषणा की कांग्रेस ने, तब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि देश में इस योजना के लिए पैसे नहीं हैं, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं हैं। राहुल जी ने उनसे पूछा
अगर गरीबों और किसानों के लिए पैसे नहीं है तो बताइए, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के 550,000 करोड़ रुपए इन 5 सालों में कैसे बख्श दिए, कैसे कर्ज माफ किए? कोई जवाब नहीं आता बहनों और भाइयों, क्योंकि कोई जवाब नहीं है। ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई गई है। आपको मालूम है कि आपकी जो किसान बीमा ली जाती है हर महीने आपसे, उस किसान बीमा से बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपए का फायदा आपकी किसान बीमा से बड़े बड़े उद्योगपतियों का हुआ। और जब आप पे आपत्ति आई, जब आपके खेतों का नुकसान हुआ, तब आपने कभी ये बीमा के पैसे नहीं देखे। यही असलियत है इस सरकार की। जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, तब भी उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए, मजाक उड़ाया। लेकिन आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है, और जहां हमारी सरकारें आई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, आपने खुद देखा कि मात्र 3 दिनों में कर्ज माफ होने शुरू हुए। जैसे गरीब परिवारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने न्याय की योजना बनाई है, जिसके तहत आपको 72,000 रुपए सालाना मिलेंगे, उसी तरह से नौजवानों के लिए भी कई योजनाएं हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए सबसे पहले कांग्रेस ने घोषित किया है कि जो 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उन्हें 1 साल के अंदर अंदर अगले साल के मार्च के महीने तक भरवाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ये भी घोषणा की है कि 10 लाख ग्रामीण स्तर पर रोजगार बनाए जाएंगे, और ये भी घोषणा की है कि अगर कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो 3 सालों के लिए कोई भी परमिट और कोई भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी, कि सरकार उस नौजवान को पूरी तरह से मजबूत बनाएगी, कि अगर उस नौजवान के कारोबार से रोजगार बने तो जितने रोजगार बनेंगे उतना ही कम टैक्स उस कारोबार पर लगाया जाएगा। जो छोटे उद्योगपति और दुकानदार जीएसटी से त्रस्त और परेशान हैं, उनके लिए कांग्रेस ने खास घोषणा की है कि जीएसटी को सरल बनाया जाएगा, एक ही सरल टैक्स होगी। आज स्थिति ये है कि किसी भी दुकानदार से पूछें तो वो कहेंगे कि अगर एक चीज, एक वस्त्र भी बेचना पड़े तो उसकी कढ़ाई की अलग जीएसटी, उसके धागे की अलग जीएसटी, उसके रंग की अलग जीएसटी, उसकी सिलाई की एक अलग जीएसटी और उसके कपड़े की अलग जीएसटी लगती है। इस उलझन और इस परेशानी से तमाम कारोबार बंद हुए हैं, तमाम दुकानें बंद हुई हैं। नोटबंदी और जीएसटी से जिस तरह आपके पांव पर कुल्हाड़ी मारी, उस तरह शायद किसी सरकार ने आपको परेशान नहीं किया होगा। इसीलिए कांग्रेस इस परेशानी को समझते हुए और पहचानते हुए आपको मजबूत बनाना चाहती है और एक सरल जीएसटी बनवाना चाहती है। मेरी बहनों के लिए 33% आरक्षण संसद में होगा। इसके जरिए जो हमारी समस्याएं हैं, जो महिलाओं की आवाज है, वो संसद में ठीक तरह से उठेगी। बच्चों की शिक्षा के लिए 12वीं तक सरकारी पाठशालाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी और अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में जांच और चिकित्सा मुफ्त में मिलेगी। ऐसी तमाम योजनाएं हैं। किसान भाइयों और बहनों के लिए भी एक अलग बजट बनेगी। इस अलग बजट के द्वारा आपको हर साल ये बताया जाएगा कि आपके लिए कितना खर्चा जाएगा, कौन सी योजनाओं में जाएगा, किस तरह से सरकार उन योजनाओं को सफल बनाएगी। हर डिस्ट्रिक्ट में फूड पार्क बनाने की उम्मीद है हमारी, ताकि आपकी उपज सीधी देश की बाजारों से जुड़ जाएगी, ताकि आपको आपकी उपज का दाम अपने ही क्षेत्र में मिले। इस तरह से तमाम योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में है
और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि आप घोषणा पत्र को पढ़िए, क्योंकि ये चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे देश को बचाने का चुनाव है, हमारे लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, एक ऐसी सरकार को शिकस्त देने का चुनाव है जिसने आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं, लेकिन आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की है। अपने आप को देशभक्त कह के तमाम देशवासियों को देशद्रोही कहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश में एक अध्यापिका से मिली जो अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने गई और उसको पीटा गया, जेल में डाला गया और उन पर देशद्रोही का कानून लगाया गया, क्योंकि अपने अधिकारों की मांग करने की हिम्मत हुई उनमें। ये लोकतंत्र है बहनों और भाइयों। आपके अधिकार आपकी शक्ति है, आपके अधिकार आपकी हिम्मत है। आपको दबाने की हिम्मत किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए। और ये सबक मैं जानती हूं कि इस चुनाव में आप भाजपा और उनके सहयोगियों को पूरी तरह से सिखाने वाले हैं। राजा वारिंग जी यूथ कांग्रेस में होते थे, जहां उन्होंने बहुत प्रगतिशील कार्य किए। एक मजबूत उम्मीदवार हैं, एक सच्चे राजनेता हैं जो आपके लिए दिन रात एक करके आपके प्रति समर्पित रहेंगे। इनके हाथ मजबूत करके कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर केंद्र में स्थापित करके आप अपने भविष्यों को मजबूत बनाएंगे। आप अपने देश, अपने प्रदेश को और भी मजबूत बनाएंगे। अपने बच्चों के, अपनी अगली पीढ़ी के लिए इस चुनाव में आप अपना वोट दीजिए। जो पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं, उन पीढ़ियों को बचाने के लिए, आगे वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी को भारी से भारी बहुमत से जिताकर देश और पंजाब को एक बार फिर उसी रास्ते पे लाइए जिस रास्ते से आपका पूरी तरह से विकास हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਏ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ